बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको रमज़ान के मुतालिक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स बताने लगी हूँ और ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिससे आपके काम आसानी से हो जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि ये काम इतना आसान भी हो सकता था। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहली टिप है पकौड़ों के लिए। पकौड़ों को बनाते हुए अगर बेसन में थोड़ा सा लहसुन पीस कर डाल दिया जाए तो इससे पकौड़ों का जायका अच्छा हो जाता है और बदहज़मी या बादीपन भी नहीं होगा। समोसे, ज़्यादातर लोग समोसे इकट्ठे बनाकर फ्रीज़र कर देते हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए, लेकिन अक्सर औक़ात समोसे फ्रीज़र में कूलिंग कम होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं और जब इनको फ्राई करने की बारी आती है, जब समोसों को अलग करना पड़ता है तो समोसे सारे फट जाते हैं। इस मसले से बचने के लिए समोसे बनाने के बाद फ्रीज़र करने से पहले इन पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा छिड़क दिया जाए तो ये आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग रहेंगे और खस्ता भी बनेंगे, यानी कि तलते वक्त ये नरम नहीं होंगे, बिल्कुल खस्ता खस्ता बनेंगे। वक्त की बचत के लिए माह रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है, हर काम करना पड़ता है और बहुत जल्दी होती है। इसीलिए रमज़ान में टाइम की बचत करने के लिए और काम को आसान बनाने के लिए पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा लीमू का रस निकाल कर उनको आइस क्यूब या फिर ट्रे में डालकर फ्रीज़र कर लें। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त टोटका है। फिर बस जब चाहते हो या आपको किसी भी काम में देर हो रही हो, फ़ौरन से जितनी क्यूब ज़रूरत हो निकाल लें, फ्रूट चाट या फिर आप शरबत में डाल लें। इसी तरह से आप शरबत के साथ साथ चीनी मिलाकर भी आइस क्यूब को स्टोर कर सकते हैं और काम को आसान बना सकते हैं। खजूरों के लिए, खजूरों के बगैर तो हमारी अफ्तारी और सहरी भी अनकम्प्लीट होती है, इसीलिए मैं आपको खजूरों के दो ज़बरदस्त टोटके बताऊंगी। खजूरों को दरमियान से काट कर उनकी गुठलियां अलग कर लें, निकाल लें और एक एक बादाम रखकर आप मेहमानों को सर्व करें। कोई भी पार्टी है, अफ्तार पार्टी है या फिर कोई भी मेहमान आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। या फिर खजूर की गुठलियाँ निकाल कर उनमें क्रीम भर दें, बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा। घर की दीवारों के लिए माह रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि घर की सफाई पहले घर को भी चमकदार बनाएं। अगर दीवारों पर या गंदे निशान हो तो टूथपेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर रगड़ें, निशान साफ हो जाएंगे और आपकी दीवारें चमचमा उठेंगी। ईद से पहले बल्ले बल्ले हो जाएगी। फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए या अगर कभी ऐसा होता है कि फ्रूट चाट पर डालने के लिए घर में माल्टा या खट्टियाँ ना हो तो किसी भी फ्रूट चाट का थोड़ा सा जूस डाल लें, जैसे कि माल्टा हो गया, कीवी हो गया या मैंगो जूस भी डाल सकते हैं। इस मकसद के लिए आप डिब्बे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लें। जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आपकी मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार है। टेस्टी फ्रूट चाट बनाने के लिए हमेशा दोनों तरह के खट्टे और मीठे दोनों तरह के फलों का इस्तेमाल करें। और इसके साथ मैं आपको और टिप देती जाऊँ, क्रीमी चाट बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मीठे फलों का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूट चाट बनती है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालकर मिक्स कर लें, पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ हो जाता है तो थोड़ा सा सिरका डालकर रख दें, जितने भी दिन रहेगा ये सब्ज़ नहीं होगा। पराठा बनाने के लिए बाज़ लोगों से पराठा बहुत सख्त बनता है या फिर पापड़ के जैसा बन जाता है और पराठा माह रमज़ान में सारा महीना हम इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं सारे टाइम। इसलिए बेस्ट पराठा बनाने के लिए जब भी आटा गूंदें तो 1 चम्मच घी और चुटकी भर नमक डाल दें और पानी को नीम गर्म करके आटा गूंदें। आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। पराठा ना तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर बनाएं, इससे सख्त और पापड़ जैसा बन जाएगा, और ना ही फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो कर लेना है, इस तरह से पराठा रबड़ जैसा बन जाएगा। सबसे पहले तवे को अच्छी तरह से गर्म करें और फिर पराठा डाल दें। चॉपर और ब्लेंडर भी माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं चटनी और सलाद बनाने के लिए, इसलिए चॉपर और ब्लेंडर की ब्लेड घिस जाती हैं, तो इस मकसद के लिए इनमें थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट तक चलाएं। चॉपर और ब्लेंडर दोनों की ब्लेड तेज़ हो जाएंगी। इसके अलावा आपको आज की रेमेडी में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है अपने प्यारे प्यारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।